हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आस्था इंग्लिश क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की क्लास में पढ़ेगी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले इसकी पहचान देखेंगे। कुछ रूल होते हैं जिनके अकॉर्डिंग आप सेंटेंसेस को बनाएंगे और कुछ हमने आपको नियम बताएंगे और फिर इस एक्सरसाइज आपको करवाएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए इसी के साथ क्लास को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले हमने आपको बताया था कि किसी भी सेंटेंस को बनाने से पहले उसकी पहचान जान लेना आवश्यक होता है। तो इसकी पहचान देख लीजिए क्या रहेगी। देखिए, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं तो इसकी पहचान क्या रहेगी। जिन वाक्यों के अंत में जिन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं तो उसे क्या कहेंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। जिन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं तो उसे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं जिसकी पहचान ये रहेगी आपकी। जिन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं तो उसे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। अब इसका एक नियम होता है, उसको देखिए। नियम क्या रहेगा कि जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य की शुरुआत में आए, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य की शुरुआत में आए तो देखिए, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य की शुरुआत में आएगा तब आपको क्या करना होगा, विल, शैल लगाते हैं। जब आप वाक्य को बनाएंगे, अभी हम जब आपको प्रैक्टिस करवाएंगे सेंटेंसेस की, एक्सरसाइज की, तब आपको कुछ ऐसे सेंटेंसेस मिलेंगे जिसमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य की शुरुआत में आया होगा और कुछ आपको ऐसे सेंटेंसेस मिलेंगे जिसमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया होगा। अब आपको विल शैल लगाते हैं तो विल कहाँ पर लगाना है और शैल कहाँ पर लगाना है ये भी हम आपको बताएंगे। सेकंड रूल क्या रहेगा आपका, हाँ तो इसका रूल देख लीजिए पहले कि कौन सा रूल लगाएंगे। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य की शुरुआत में आएगा तो रूल कौन सा लगेगा, विल शैल तो आपको लगाना ही है। और फिर क्या करना है, रूल कौन सा लगेगा, रूल लगेगा सबसे पहले क्या करेंगे, विल शैल प्लस सब्जेक्ट को ले आएंगे
प्लस क्या रहेगा, नॉट प्लस बी लगा देंगे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपको क्या करना है, आईएनजी लगा देना है प्लस ऑब्जेक्ट लगा देंगे प्लस क्वेश्चन मार्क। ये रूल कब लगेगा, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य की शुरुआत में आए तो विल शैल लगाते हैं। और रूल कौन सा लगेगा, विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट बी प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे सेकंड नियम देखिए कि जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में, हमने अभी आपको बताया कि कुछ ऐसे सेंटेंसेस आपको मिलेंगे जिसमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आएगा, तब आप कौन सा रूल लगाएंगे, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तब आपको कौन सा रूल लगाना है, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आएगा तब सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी को लिख लेते हैं। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तब सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी को लिख लेते हैं, जैसा हमने आपको बताया। अब रूल कौन सा लगेगा, कौन सा रूल लगाएंगे, तो सबसे पहले हमने आपको क्या बताया कि प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी को लिख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको इंटरगेटिव वर्ड ले आना है, इंटरगेटिव वर्ड प्लस क्या करेंगे, विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को लगा देना है प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। तो जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तब सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी को लिख लेंगे, यानी इंटरगेटिव वर्ड पहले ले आएंगे प्लस विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करना। अब हमने आपको ये बताया था कि विल कहाँ पे लगाते हैं और शैल कहाँ पे लगाते हैं, तो हमने आपको एक नियम हम आपको लिखवाएंगे जिसमें आपको देखिए यहाँ पे आई वी के साथ क्या लगा देना है आपको, आई वी के साथ हमेशा शैल लगता है, शैल लगाते हैं। तो एक नियम आपका ये हो गया, इसको देखिए। अन्य सभी कर्ताओं के साथ आपको क्या लगा देना है, अन्य सभी कर्ताओं के साथ आपको विल लगा देना है। विल का प्रयोग करते हैं। तो ये नियम आपको याद रखना होगा, क्योंकि आई वी के साथ आपको शैल लगाना है और अन्य शेष सभी कर्ताओं के साथ आपको क्या कर देना है, विल लगा देना है। तो विल और शैल में आपको कंफ्यूजन
नहीं होगा। हमने आपको नियम भी लिखवा दिए हैं, इसकी पहचान लिखवा दी है। चलिए आइए अब वाक्य की प्रैक्टिस करते हैं। कुछ एग्जाम्पल हैं, उनको देखिए। आप एग्जाम्पल बनाएंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या रहेगा? चलिए एग्जाम्पल को देखिए। क्या मोहन फल नहीं खरीद रहा होगा? क्या, आपका जो फर्स्ट सेंटेंस है क्या है? क्या मोहन फल नहीं खरीद रहा होगा? खरीद रहा होगा। अब हमने आपको क्या बताया था, देखिए अब हमने आपको पहचान लिखवाई थी। किस तरह से पहचानेंगे कि ये फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। तो हमने आपको पहचान बताया था। यहाँ पे आइए, जिन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं तो उसे फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। अब आप अपने सेंटेंस में देखिए, क्या रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे से वाक्य आए हैं। तो क्या मोहन फल नहीं खरीद रहा होगा, तो रहा होगा, यानी कि फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। अब ये इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कैसे है? इसमें क्या होता है कि आपको क्या और नहीं वाले वाक्य मिलेंगे। यानी कि क्या मोहन फल नहीं खरीद रहा होगा, तो क्या भी आया है, नहीं भी आया, यानी कि इंटरोगेटिव वर्ड भी आपको दिख रहा है क्या, और नहीं तो नेगेटिव कैसे है, क्योंकि यहाँ पे नहीं लगा हुआ है। इंटरोगेटिव कैसे है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, तो इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। तो ये आपको पता चल गया। अब इसको बनाएंगे कैसे? हमने अभी आपको नियम में क्या लिखवाया है कि जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य की शुरुआत में आए तो सबसे पहले विल शैल लगाते हैं। तो इस आप अपने सेंटेंस में देखिए कि क्या आपको प्रश्नवाचक शब्द जो है वो वाक्य की शुरुआत में आया है। तो हाँ, आया है। तो आपको करना क्या है कि विल या शैल लगा देना है, जैसे कि हमने आपके रोल के अकॉर्डिंग लगाया है, लिखवाया है आपको कि विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। रूल ये वाला लगेगा, क्यों? क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य की शुरुआत में आए तो विल शैल लगाते हैं। ठीक ऐसा ही आपके वाक्य में भी लिखा हुआ है। क्या आपके इंटरोगेटिव वर्ड जो है वाक्य में सबसे पहले आए तो आपको क्या करना है, विल शैल लगाना, लेकिन दोनों तो नहीं लगाने हैं। तो विल कहाँ पे लगाना, शैल कहाँ पे लगाना, हमने आपको ये भी लिखवाया है। तो विल आपको कहाँ पे लगा देना है, आई वी के साथ आपको शैल लगाना है और शेष सभी कर्ताओं के साथ आपको विल लगा देना है। तो अब यहाँ पे आई वी तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे विल लगा देंगे। तो विल, फिर वाक्य में आपको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मोहन, तो हम मोहन लिख देंगे, मोहन हो गया। फिर क्या लगा देना है, नॉट, तो नॉट लगा दीजिए। बिल्कुल आपको रूल के अकॉर्डिंग ही चलना है, कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं। फिर आपको बी लगा देना है। इसके बाद खरीद रहा होगा, तो खरीदने की अंग्रेजी बाई होती है, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपको आईएनजी लगा देना है। तो क्या हो जाएगा, बाइंग, बाइंग द, क्या खरीद रहा है, फल, तो फल की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, फ्रूट्स। क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस क्या बन गया, विल मोहन नॉट बी बाइंग द फ्रूट्स। अगला सेंटेंस देखिए। देखिए, क्या ये इस समय घर साफ नहीं कर रहे होंगे। अगला सेंटेंस है, क्या ये इस समय घर साफ नहीं कर रहे होंगे। तो अब वाक्य को कैसे बनाएंगे, इसमें इंटरोगेटिव वर्ड पहले है तो रूल कौन सा लगाएंगे, विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, विल। फिर अब क्या ये इस सामान को, क्या वे इस सामान को, वे इस सामान
इस समय घर साफ नहीं कर रहे होंगे, क्या वे इस समय घर साफ नहीं कर रहे होंगे, तो वे की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, दे क्या हो जाएगा, वाक्य में सब्जेक्ट। अब हम क्या करेंगे, नॉट लगा देंगे, फिर बी, साफ करने की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, क्लीन, लेकिन आईएनजी को जोड़ देंगे तो क्लीनिंग। हाउस एट दिस टाइम, will they not be cleaning house at this time? तुम स्कूल क्यों नहीं जा रही होगी, तुम स्कूल क्यों नहीं जा रहे होगी। अब तुम की अंग्रेजी, तुम स्कूल क्यों नहीं जा रहे होगी। तो अब यहाँ पे देखिए कि इंटरगेटिव वर्ड आपका बीच में आया हुआ है, वाक्य के बीच में इंटरगेटिव वर्ड आया, तो हम रूल कौन सा लगाएंगे, ये वाला, क्योंकि हमने आपको नियम में लिखवाया है कि जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तब सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी को लिख लेते हैं। तो क्योंकि अंग्रेजी को सबसे पहले ले आएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा वाई, इंटरगेटिव वर्ड, नियम कौन सा लगेगा, इंटरगेटिव वर्ड प्लस क्या लगा देंगे, विल शैल। तो अब तुम है, इसके साथ क्या लग जाएगा, विल, तो यू विल, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, यू, फिर क्या लगा देंगे, नॉट, बी, जा रहे होगे, जाने की अंग्रेजी गो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे तो गोइंग टू स्कूल। अगला सेंटेंस है, क्या माँ खाना नहीं बना रही होगी, क्या माँ खाना नहीं बना रही होगी। तो इसमें भी इंटरगेटिव वर्ड आपको पहले दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे विल का यूज करेंगे, विल, वाक्य में सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मदर, फिर नॉट लगा देंगे, बी, बनाने की अंग्रेजी कुक, आईएनजी को जोड़ देंगे तो कुकिंग, क्या बना रही होगी, खाना, तो द फूड, विल मदर नॉट बी कुकिंग द फूड। अगला सेंटेंस क्या है, नेक्स्ट सेंटेंस, मैं आपका इंतजार क्यों नहीं करती रहूंगी, मैं आपका इंतजार क्यों नहीं करती रहूंगी। तो मैं, अब हमने आपको बताया था कि आई के साथ हम हमेशा शैल लगाते हैं, लेकिन वाक्य में आपको इंटरगेटिव वर्ड वाक्य के बीच में दिख रहा है, तो इसकी अंग्रेजी को हम पहले लिख लेंगे। तो क्या करेंगे, वाई शैल आई नॉट, सब्जेक्ट आई हो गया, फिर नॉट लगा देंगे, फिर बी, इंतजार कर रही होंगी, इंतजार की वेट, लेकिन आईएनजी को जोड़ देंगे तो वेटिंग फॉर यू। नेक्स्ट सेंटेंस है, वे हमारे साथ क्यों नहीं बोल रहे होंगे, वे हमारे साथ क्यों नहीं बोल रहे होंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्यों की अंग्रेजी ले आएंगे, वाई, फिर क्या लगा देंगे, विल, क्योंकि शायद लगेगा नहीं, फिर इसके बाद वे की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, दे, नॉट, बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में वो लगा देंगे आईएनजी, तो क्या हो जाएगी, टॉकिंग विद अस, क्वेश्चन मार्क।
अगला सेंटेंस है, क्या तुम आज बाजार नहीं जा रहे होंगे? नहीं जा रहे होंगे। कैसे बनाएंगे वाक्य को? तो विल यू नॉट बी, विल लग जाएगा, विल वाक्य में सब्जेक्ट यू, नॉट, बी जाने की अंग्रेजी गो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को लगा देंगे तो गोइंग टू। कहाँ जा रहा है? बाजार, बाजार की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? मार्केट। टुडे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अगला सेंटेंस है, क्या मीरा अंग्रेजी नहीं पढ़ रही होगी? वाक्य को कैसे बनाएंगे? क्या मीरा अंग्रेजी नहीं पढ़ रही होगी? देखिए, तो ये वाला सेंटेंस कैसे बनेगा? क्या की अंग्रेजी क्या करेंगे हम? सबसे पहले क्या लगा देंगे? क्या मीरा अंग्रेजी नहीं पढ़ रही होगी, तो हम इसमें विल लगाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें दिया हुआ है कि आई बी के साथ शैल लगाते हैं, आने से भी कर्ताओं के साथ विल लगाते हैं। तो सबसे पहले आप विल को ले आइए, फिर वाक्य में सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? मीरा, मीरा को ले आए, मीरा। फिर हम क्या करेंगे? जब नॉट भी लगा देंगे, यहाँ पे नॉट बी लग जाएगा, रीडिंग द इंग्लिश। तो आई होप आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। क्या मीरा अंग्रेजी नहीं पढ़ रही होगी? विल मीरा नॉट बी रीडिंग द इंग्लिश। सेंटेंसेस आपको समझ में आए होंगे। और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे थे, तो इसकी पहचान हमने आपको बताई कि जिन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं तो उसे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य की शुरुआत में आएगा तो विल शैल लगाते हैं। रूल कौन सा लगेगा? विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट बी प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। और जब बीच में आएगा प्रश्नवाचक शब्द, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तब सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी को लिख लेना है। रूल कौन सा लगेगा? इंटरोगेटिव वर्ड प्लस विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। हमने आपको नियम लिखवा दिया, रूल लिखवा दिया। और आई बी के साथ शैल कहाँ लगाना है, विल कहाँ लगाना है? तो आई बी के साथ आपको शैल लगाना है, शेष सभी कर्ताओं के साथ आपको विल लगाना है। सेंटेंसेस हमने आपको बनवा दिए। तो अगर आपको वीडियो समझ में आई हो, सेंटेंस समझ में आए हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ऐसी ही और वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे।